नमस्कार। सामान्य अध्ययन की श्रृंखला को आगे बढ़ाते हुए आज हम दक्षिण अमेरिका महाद्वीप पर चर्चा करेंगे। इसके भौगोलिक व राजनीतिक स्थितियां परीक्षाओं की दृष्टि से अति महत्वपूर्ण हैं तथा अनेक परीक्षाओं में इससे संबंधित प्रश्न पूछे गए। आइए विचार करते हैं दक्षिण अमेरिका महाद्वीप पर। दक्षिण अमेरिका महाद्वीप पश्चिम में प्रशांत महासागर, पूर्व में अटलांटिक महासागर से घिरा है, जबकि उत्तर में पनामा जल संधि तथा इसके दक्षिण में मैगेलन जल संधि है। क्षेत्रफल की दृष्टि से दक्षिण अमेरिका विश्व का चौथा बड़ा महाद्वीप है, जो लगभग 13 देशों में विभाजित है। इस महाद्वीप से 2 अक्षांश रेखाएं, जिनमें भूमध्य रेखा तथा मकर रेखा प्रमुख है। इक्वेडोर, कोलंबिया, ब्राज़ील इन देशों से भूमध्य रेखा गुजरती है, जबकि चिली, अर्जेंटीना, पराग्वे, ब्राज़ील इन देशों से मकर रेखा गुजरती है। परीक्षा में अगर ये पूछ लिया जाए कि इन मकर रेखा दक्षिण अमेरिका के निम्न देशों से गुजरती है, उनका पश्चिम से पूर्व क्रम लिखिए। तो सबसे जो पश्चिमी देश है उनमें चिली तथा पूर्वी देश ब्राज़ील है, जिनसे मकर रेखा गुजरती है। हाल ही में दक्षिण अमेरिका का वेनेजुएला देश चर्चा में है। यहाँ का हम्बोल्ट ग्लेशियर अभी पिघलने के कगार पर है। इस महाद्वीप के उत्तर में स्थित अनेक देश, जिनमें गुयाना, सूरीनाम, फ्रेंच गुयाना अवस्थित हैं। इसके साथ ही इक्वेडोर, जहाँ माउंट कोटोपेक्सी नामक सक्रिय ज्वालामुखी है, के साथ ही इसके पश्चिमी तट पर पेरू, चिली जैसे देश हैं, जिनकी राजधानियाँ अनेक परीक्षाओं में पूछ ली जाती है। इनमें सांटियागो चिली की राजधानी है, पेरू की राजधानी लीमा है, पराग्वे की राजधानी असनसियान है, बोलीविया लापाज है, बोगोटा कोलंबिया की राजधानी है, मोंटेविडियो उरुग्वे की कैपिटल है। इसके साथ ही ब्यूनस आयर्स अर्जेंटीना की राजधानी है। इसके बाद चर्चा करते हैं दक्षिण अमेरिका महाद्वीप के प्रमुख पर्वतों पर, जो परीक्षाओं में पूछ लिया जाता है कि निम्नलिखित पर्वत किस देश में स्थित है, या किस देश में जो पर्वत की अवस्थिति है वो कई बार एग्जाम में पूछी गई। आइए शुरू करते हैं। पर्वत नंबर 1, इसमें एकांकगुआ। एकांकगुआ जो पर्वत है उसकी धरातल से लगभग 6,960 मीटर की ऊंचाई है। इसकी अवस्थिति अर्जेंटीना व चिली 2 देशों में है। विशेषता के दृष्टिकोण से यह दक्षिण अमेरिका का शांत ज्वालामुखी है, परंतु यह सबसे ऊंचा पर्वत भी दक्षिण अमेरिका महाद्वीप का है। दूसरा पर्वत ओजोस डेल सालाडो है, जिसकी अवस्थिति अर्जेंटीना, चिली में है। ये दक्षिण अमेरिका का एक सक्रिय ज्वालामुखी है। इसके साथ ही हुआ सकरन, मिस्ट्री, ये दोनों पर्वत पेरू में अवस्थित हैं, जबकि चिम्बराजो इक्वेडोर का सबसे ऊंचा ज्वालामुखी पर्वत है। ये सुषुप्त ज्वालामुखी नाम से यह सुषुप्त ज्वालामुखी है। इसके आगे माउंट कोटोपेक्सी, ये इक्वेडोर का सक्रिय ज्वालामुखी है। यही पर्वत अनेक परीक्षाओं में जो है पूछे गए हैं, इन्हें आप ध्यान रखें। इसके साथ ही आगे चर्चा करते हैं दक्षिण अमेरिका महाद्वीप की झील। झीलों में सबसे प्रमुख है मराकाइबा झील। यह वेनेजुएला की सबसे बड़ी झील है। इसकी विशेषता ये बिजली कड़क के लिए यह प्रसिद्ध है। आगे टीटीकाका झील,
टीटीकाका झील की अवस्थिति पेरू व बोलीविया की सीमा पर है, आप जानते भी हैं इसके बारे में। यह है विश्व की सबसे ऊंची नौकागम्य झील। नेक्स्ट है पूपो झील। पूपो झील बोलीविया में अवस्थित है। नेक्स्ट है लेगोस। ये ब्राज़ील की एक प्रकार से लेगून झील। ब्राज़ील की सबसे बड़ी जो लेगून झील है उसे लेगोस या फिर पेंटोस भी कहा जाता है। एक प्रमुख जो तथ्य है वो ये है कि मराकाइबो झील ये काल्डेरा पर्वत से घिरी है। मराकाइबो झील काल्डेरा पर्वत से घिरी है जो वेनेजुएला व कोलंबिया में अवस्थित है। प्रश्नों के माध्यम से ये दोनों प्रश्न अति महत्वपूर्ण हैं। झील और पर्वत विभिन्न एग्जाम में पूछे गए हैं। इन्हें एक साथ जो है दर्शाने का प्रयास किया गया है ताकि परीक्षाओं में आपको आसानी हो सके। आगे चर्चा करते हैं दक्षिण अमेरिका की नदियों पर। दक्षिण अमेरिका में अमेजन बेसिन आप जानते ही हैं। अमेजन बेसिन अमेजन नदी के द्वारा बनाया गया वृहद बेसिन है। लंबाई की दृष्टि से विश्व की सबसे लंबी नदी नील नदी है, परंतु अफवाह की दृष्टि से अमेजन नदी विश्व की सबसे बड़ी नदी है तथा ये सेकंड लार्जेस्ट रिवर भी कहा जाता है। इसका उद्गम एंडीज पर्वत से हुआ है। पेरू में इसकी मूल शाखा मांत्रो है, यानी जो इसकी शुरुआत होती है मांत्रो नामक शाखा, उसे इस मूल शाखा कहा जाता है। जबकि ब्राज़ील में मेडीरा इसकी सहायक नदी। मेडीरा सहायक नदी है अमेजन बेसिन अमेजन नदी की। इसका जो मुहाना बनता है वो अटलांटिक महासागर में मकापा में बनता है। तो आप 3 इसे याद कर सकते हैं M3 के नाम से या 3M के नाम से। 3M यानी M4 इसमें हो जाएगा आपका मांत्रो जो कि इसकी मूल शाखा है। M2 मेडिरा जो कि इसकी सहायक नदी है। M3 जो मकापा इसका मुहाना बनता है अटलांटिक महासागर में, उसके तरह से आप M3 से याद कर सकते हैं। अमेजन नदी का अपवाह क्षेत्र दक्षिण अमेरिका महाद्वीप के अनेक देशों में। यहाँ विश्व के सबसे घने वन भी मिलते हैं जिन्हें सदाबहार वन कहा जाता है। यहाँ का अमेजन जंगल विश्व में प्राकृतिक दृष्टिकोण से जैव विविधता के दृष्टिकोण से या जैव विविधता के दृष्टिकोण से अत्यधिक महत्वपूर्ण है। अमेजन बेसिन का विस्तार ब्राज़ील, वेनेजुएला, इक्वेडोर, कोलंबिया, गुयाना, सूरीनाम, पेरू तथा फ्रेंच गुयाना देशों में है। बोरा नामक जनजाति अमेजन बेसिन में निवास करती है। इस महाद्वीप की दूसरी प्रमुख नदी ओरिनीको नदी है जो वेनेजुएला व कोलंबिया में अपवाहित होती है। इस नदी की सहायक नदी चुरून पर एंजेल जलप्रपात है जो विश्व का सबसे ऊंचा जलप्रपात है जिसकी ऊंचाई 979 मीटर है। यह वेनेजुएला के बोलीवर राज्य में है तथा जिस राष्ट्रीय उद्यान से गुजरती है उसका नाम कैनाइमा है। तो कैनाइमा राष्ट्रीय उद्यान से जो आपका एंजल जलप्रपात है वह अवस्थित है। कोलंबिया की एक अन्य नदी है मैकडेलेना जिसका मुहाना कैरिबियन सागर में होता है, यानी इसका समापन कैरिबियन सागर में होता है। अगली जो प्रमुख नदी है वो है पराना नदी। पराना नदी का अपवाह क्षेत्र पराग्वे, अर्जेंटीना, ब्राज़ील में स्थित है। इसका उद्गम ब्राज़ीलियन उच्च भूमि से होता है जबकि इसका मुहाना अटलांटिक महासागर में। आज चर्चा करते हैं दक्षिण अमेरिका से जो प्रश्न अनेक परीक्षाओं में पूछे जा सकते हैं उन पर चर्चा करते हैं। जैसे आपसे पूछ लिया जाए कि विश्व की सबसे लंबी पर्वतमाला
किस महाद्वीप में स्थित है? तो एंडीज पर्वतमाला दक्षिण अमेरिका महाद्वीप के पश्चिमी तटीय क्षेत्र में अवस्थित है। आगे अगला क्वेश्चन, विश्व की जल अपवाह के दृष्टिकोण से सबसे बड़ी नदी कौन सी है? अमेजन नदी। तीसरा, बोरा जनजाति का निवास अवस्थित है। बोरा जनजाति किस क्षेत्र में निवास करती है? तो अमेजन नदी का जो बेसिन है वहाँ बोरा जनजाति का निवास पाया जाता है। किस नदी पर एंजल जलप्रपात स्थित है? तो चोरुन नदी जो ओरिनिको नदी की सहायक नदी है इस पर स्थित है। आगे, वह कौन सा राष्ट्रीय उद्यान है जहाँ एंजल जलप्रपात है? तो यह कैनाइमा राष्ट्रीय उद्यान जो बोलीवर राज्य में वेनेजुएला के है वहाँ पर स्थित है। कह देगा हाल ही में किस देश का अंतिम ग्लेशियर भी पिघल गया है? तो वेनेजुएला। आगे, पराना नदी पर विश्वविख्यात कौन सा बांध है? तो इटियापू बांध जो है पराना नदी पर स्थित है। अगला क्वेश्चन, सांटियागो किस देश की राजधानी है? तो चिली की राजधानी सांटियागो। उम्मीद है आपको वीडियो पसंद आया होगा। इस तरह की जानकारी और पाने के लिए चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।